मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हुए तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पिता की लाठियों से पीटकर हत्या करने और 2 बच्चों को जिंदा ही रस्सी से मोटर बांधकर कुएं में फेंकने वाले चाचा समेत 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल रतलाम के सैलाना के देवरुंडा में पिता और उसके 2 बेटों की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड में काका के परिवार और खेत के पड़ोसी ही शामिल थे। पुलिस ने हत्या के इस सनसनीखेज मामले में एक महिला सहित 6 पर एफआईआर दर्ज की है। हत्या की वजह जमीन का विवाद था। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मण भाबर के काका के परिवार का पुंजा उर्फ पूनम चंद, खेत के पड़ोसी रूपली खराड़ी, उसके पुत्र पीरू और दिलीप खराड़ी, कमलेश एवं फूलजी गामड़ ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आरोपियों ने लक्ष्मण को पहले लाठियों से पीटकर मार डाला था। हाथ पैर रस्सी से बांधने के बाद पिता की जान की गुहार लगा रहे दोनों बेटों को भी कुएं में फेंक दिया था। आरोपियों का जमीन और खाल के गड्ढे में मोटर डालकर सिंचाई करने को लेकर विवाद चल रहा था। दिवाली पर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद रविवार देर रात लक्ष्मण और उसके बेटों विशाल, पुष्कर के शव उन्हीं के कुएं में रस्सी से बंधे हुए मिले थे। एसपी गौरव तिवारी ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर पत्रकार वार्ता में इस मामले का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। क्या के संज्ञान में आया होगा थाना सैलाना अंतर्गत परसों रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थाना सैलाना के गांव जो देवरुंडा से कुएं से 3 लोगों की डेड बॉडी निकली थी, जो कि रस्से से और कुएं के मोटर से बंधी हुई थी। मामला काफ़ी गंभीर और सनसनीखेज था। इसमें घटनास्थल पे जाने के बाद जो भी तथ्य कलेक्ट किए गए थे उसके बेसिस पर पुलिस ने आज इसका खुलासा किया और इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 5 पुरुष और 1 महिला भी है इसमें, रूपली बाई। इसमें बताना चाहूँगा ये घटना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें जो मृतक लक्ष्मण और उसके 2 पुत्र हैं, विशाल जो कि 13 साल का है और पुष्कर 8 वर्ष का है। ये तीनों अपने कुएं पर 7 तारीख की शाम को बैठे थे, वहाँ कार्य कर रहे थे। तभी जो आरोपी में पर्टिकुलरली जो पुंजा भाबर है, ये इसका सगा चाचा है, मृतक का सगा चाचा है। और इसके अलावा जो रूपली बाई है, पीरू, दिलीप, ये सभी इसके पड़ोसी हैं, जिनसे इसके चाचा से इसका ज़मीन का विवाद चल रहा था और रूपली बाई इनके साथ में कुएं के पानी को शेयर करने की बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर जब ये लोग 7 तारीख की शाम को 6 बजे दिलीप, पीरू और कमलेश, ये तीनों काम से लौट रहे थे, मजदूरी करके लौट रहे थे, तब इन्होंने लक्ष्मण और उसके दोनों पुत्र को वहाँ जब देखा तो इनके बीच हॉटटॉक हुआ और वहाँ अन्य कोई व्यक्ति न होने से इन्होंने जो लक्ष्मण है इसके सिर पर लाठी से मारा, जिससे कि वो मूर्छित हो गया। उसके बाद इन लोगों ने जो रूपली बाई है इसने घर से रस्सा ला के दिया, जिससे इन लोगों ने उसको रस्से से बांधकर वहीं पर जो कुएं के पास में ख़राब मोटर पड़ी हुई थी उससे बांधकर इनको कुएं में फेंक दिया। उसके बाद जब मृतक कमलेश की पत्नी मजदूरी करके वापस लौटी शाम को 6 बजे, उसने तलाश करना स्टार्ट किया गांव में और आसपास जगह देखा, नहीं मिले, तब वो कुएं पर आए। कुएं पर चूंकि उनकी मोटर ख़राब थी, वो कुएं के बाहर रखी हुई थी, वो मोटर वहाँ से मिसिंग थी। इस बात पर इनको शंका हुआ, इन्होंने ग्रामीणों को बताया, फिर लोगों ने तलाश किया तो इनको कुएँ के अंदर संदिग्ध चीज़ें दिखी, तब इन्होंने थाना सैलाना पे इसमें 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें बताना चाहूँगा जो 2 आरोपी पुंजा जो मृतक का चाचा है, इसके ऊपर पूर्व में भी 307 का प्रकरण पंजीबद्ध है, और दूसरा आरोपी जो फूलजी करके है, जो रूपली बाई का सगा भाई है, ये थाना सैलाना का लिस्टेड गुंडा है। इसके ऊपर 8 मामले पंजीबद्ध हैं। कौन मास्टरमाइंड कौन है जिसके दिमाग में था कि इनको मारना चाहिए? तो मारने की बात देखा जाए तो इसमें जो पुराना विवाद चला आ रहा था, वो पुंजा जो मृतक लक्ष्मण का चाचा है, उसके साथ इसके ज़मीन के बंटवारे के बाद से लेकर इनका विवाद चल रहा था। इस संबंध में जून 2021 में इन्होंने थाना पर भी और तहसील में भी शिकायत की थी। इसमें तहसीलदार की तरफ से इनका सीमांकन भी किया गया था और ज़मीन का मसला सॉल्व किया गया था। साथ ही साथ रिसेंटली जो इनके कुएं के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद स्टार्ट हुआ था, उस संबंध में भी पटवारी तहसीलदार साहब लोगों द्वारा इसका निर्णय लिया जा चुका था कि कुआं किसके पोजीशन में रहेगा। ये कुआं बेसिकली जो मृतक है उसको उनके फेवर में दिया गया था। लेकिन घटना दिनांक को जो आरोपी अनावेदक लोग हैं, दिलीप और पीरू दोनों भाई हैं, इन लोगों ने कुआं से पानी लगाने के लिए मोटर लगाने का प्रयास किया था, जिसको लेकर इनकी हॉटटॉक हुई। लेकिन ये तीनों चूँकि मजदूरी करते हैं तो उस वक्त मजदूरी करने चले गए। वापस आने के बाद इन्होंने जब देखा कि कुएं में बैठा हुआ है मृतक और उसके दोनों बेटे, तो इन्होंने घटना को अंजाम दिया। मतलब ये कहा जाए कि प्लानिंग के साथ ही मारने आए थे, ऐसा नहीं है। अभी तक की विवेचना में जो तथ्य आए उसके बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि सभी बाई चांस सभी लोग मजदूरी करके वापस लौटे थे तो इकट्ठा थे और इन्होंने देखा कि जो
मृतक है लक्ष्मण, उसके दोनों बेटे वहाँ कुएं पर अकेले बैठे हुए हैं। तो इसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने इसको मारा। और चूंकि इनके मकान देखा जाए तो घटनास्थल जो कुआं है उससे हार्डली 200 मीटर की दूरी पर पुंजा का मकान है, और जो दूसरा परिवार है रूपली बाई का, वो भी हार्डली 200-250 मीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर चीज़ें जो भी इनको रस्से आदि की ज़रूरत थी वो तत्काल वहाँ से मिल गया, और रूपली बाई ने उनको रास्ता उपलब्ध कराया, जिससे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सर हत्या जो हुई तुम्हारे परिवार के लोग कब गायब थे और फिर क्या हुआ उनके साथ? बताएं, कब गायब हो गए थे, क्या हुआ उनके साथ? मैं तो खेत दूर है, मैं उसमें वक्त लगा रहा था, कुआं नीचे है, तो कुएं पर काम कर रहा था, वो काम कर रहा होगा, मेरे को थोड़ी पता कि ऐसा हो जाएगा यूँ। जबकि ये ऊपर खेत में आके मगजमारी कर रहे थे। कौन? ये पूंजा और उदा ये इनकी टीम थी पूरी, 3-4 जने लोग फुल नशा पते में रोड के पास होकर निकले। और पूनम सन की लगभग कल 6 बार गाड़ी के राउंड लगे होंगे, गाली मारते मारते उधर चला जाता और फिर गाली मार के उधर उसके घर की तरफ चला जाता। 5-6 राउंड लगाया उसने, जिसके बाद मेरे कुएं के पास 4-5 मिनट गाड़ी रुकी। फिर मैंने कुछ ध्यान दिया ही नहीं ऐसा, कि अपन को शक था भी नहीं कि ऐसा हो सकता हमारे साथ। फिर जिसके बाद में दिन अस्त होने लगा, फिर मैंने देखा अभी तक भैया आए नहीं, तो फिर फ़ोन लगाया, फ़ोन शीशो बताया। फिर अड़ोसी पड़ोसी में लगाया तो कुछ पता नहीं चला। फिर ढूंढना शुरू किया, गांव में भी ढूंढा, जहाँ बैठक उठक थी वहाँ पर तलाशी ली तो नहीं मिले। जिसके बाद कुएं में गए तो कुएं में जो मोटर बाहर निकाली थी वो मोटर नहीं थी बाहर, वो अंदर थी। इसीलिए फिर वो गांव वाले भी थोड़े बहुत एक जने इकट्ठे हुए और कुएं में कूदने की कोशिश करी मैंने, तो उन्होंने मना बोल दिया हम कूदेंगे। तो फिर 3 जने दूसरे कूदे गाँव के। फिर कौन, किसने निकाला, किसने मारा होगा तुम्हारे भाइयों को, भतीजों को? इन्होंने मारा, दिलीप और पिरू, कमल, फुलजी, पूनम सन, उकार, पिरू। आपके परिवार में पहले भी एक घटना घट गई? हाँ घट गई। क्या? मेरे पिताजी की डेड बॉडी लाश शिवगढ़ से मिली थी। ये जो जमीन का विवाद चल रहा था, सेलाना थाने पे गए थे? हाँ इसी विवाद में। ये तो सेलाना थाने गए थे तो क्या बोला? सेलाना थाने अभी की बात है। सेलाना थाना में आया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। रिपोर्ट पहले 8 दिन पहले लिखवा गया था, फिर मगजमारी हुई, फिर लिखवाने आया तो मुझे ये कहा कि छोटी मोटी ये बोली गाली गलौज करो, धमकी बताए, मैं भी बोल दूँ तेरे को मार दूँ, मैं भी बोल दूँ तेरे को मार दूँ, क्या मार देता है? जब मर जाए और बड़ा कांड हो जाए तभी लेके आना। कौन बोला ये पुलिस वाले ने बोला। कौन से थाने की? सेलाना थाना। तुम्हारा नाम क्या है? जगदीश। मैं भी बोल दूँ तेरे को मार दूँ, मैं भी बोल दूँ तेरे को मार दूँ, क्या मार देता है? जब मर जाए और बड़ा कांड हो जाए तभी लेके आना। कौन बोला ये पुलिस वाले ने बोला। कौन से थाने की? सेलाना थाना। तुम्हारा नाम क्या है? जगदीश। रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट।